धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ। क्या भाषा है। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही, आप सबसे यही मांग रही हूँ। और एक गीत आप तक पहुंचाकर अपना स्थान इसलिए लेना चाहती हूँ कि मेरी भूमिका में ये भी बताया गया, क्योंकि मैं अवध से आई हूँ और आज मैं ननिहाल में खड़ी हूँ, तो मैं एक गीत आवश्यक रूप से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय चाचा जी के साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मेरी उपस्थिति बजरंगबली की कृपा से हुई है, तो मैं आप तक बात पहुंचाऊं। 22 जनवरी क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक थी, प्राण प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है, अपने अपने राम क्यों आवश्यक है, मैं बात आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। स्वागत है बेटा, पढ़िए। मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रविकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता, दावा नल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है, कुछ काल्पनिक बताते तुमको अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्णिम प्रांत सदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है, क्या तुमने क्या तुमने क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। क्या बात है बिटिया, वाह। इसीलिए हे राम। अंतिम 3 छंद पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। राजनांदगांव का बहुत आशीर्वाद मिलता है और मैं चूंकि समय की अपनी मर्यादा है उसका अतिक्रमण नहीं करूंगी। अंतिम 3 छंद, और विशेष रूप से इस धरती को प्रणाम इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैंने देश प्रेम की कविताएं लिखने की जो ऊर्जा प्राप्त की, संभवतः कवर्धा से लोग आए होंगे, मैंने पहली बार भारत माता की प्रतिमा और उसके सम्मुख होती हुई आरती वहां देखी है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको, पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। विजय जी बैठे हैं, विजय सब मैं सबको प्रणाम करती हूँ। कवर्धा में बहुत सुंदर मूर्ति, उस आरती का एक पुष्प बैठा हुआ है यहाँ पर, और विजयी पुष्प बैठा हुआ है। मैं उन स्मृतियों को आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ उनके इस उपक्रम को। अंतिम 3 छंद पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। कब आप राजनांदगांव के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। स्वागत है बिटिया, बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और ये कविता तिवारी जाते जाते आपसे कुछ प्रश्न कर रही है। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं,
क्या बात है बिटिया। ललिता वाह। विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। हाँ। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु हाँ बेटा। रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। वाह क्या बात।